जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद अमान में खुशामदीद। नाज़रीन, एक बुरी ख़बर जो कि आपके साथ शेयर करनी थी वो ये कि आजकल आपको पता है कि लोगों के बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, भारी भरकम बिल आ रहे हैं। और जिसके कभी 10,000 से ऊपर बिल नहीं आया था, उसके भी तकरीबन 15, 20, 25, 30 हज़ार बिल आ रहे हैं। जो लोग एक पंखा एक बत्ती पे गुजारा करते थे उनके बिल भी 30-30 हज़ार रुपये आ रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ तक कि लोग अपने ज़ेवरात बेचने पर मजबूर हो गए और कई चीज़ें घर की बेचने पर मजबूर हो गए। वो सिर्फ बिल उतार रहे हैं अपना। कितना बड़ा जुल्म ये हुकूमत कर रही है इस वक्त, वफाकी हुकूमत, जो कि सो कॉल्ड बड़े एक्सपीरियंस थे, बड़े तजर्बाकार थे, इनसे बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी। अच्छा, अब इसमें बुरी ख़बर एक और ये भी है कि एक और जो थोड़ा सा रिलीफ लोगों को मिल रहा था वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है। एक स्लैब बनाए जाते थे कि जो सारिफिन 200 या 250, 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको रेट थोड़ा सा कम पड़ता था। उनकी कुछ रेशो निकाली जाती थी, उनका रेट कम हो जाता था। फिर आगे जो 50 अगर ऊपर यूनिट है या 100 यूनिट ऊपर है तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता था। अब वो वाली फैसिलिटीज़ भी ख़त्म कर दी हैं, यानी कि अब 1 से लेके 500, 400, 450 जो भी यूनिट होंगे वो उसका सेम रेट आपको पड़ेगा। तो उस सेम रेट के हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि बिल कहाँ तक जाएगा। एक तो ये बुरी ख़बर, और दूसरी बात एक और बुरी ख़बर ये कि जो ये कह रहे हैं ना कि फ्यूल एडजस्टमेंट हमने ख़त्म कर दिया 300 यूनिट के ऊपर, पहले 200 था अब 300 यूनिट कर दिया। अच्छा, ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है ये भी उनके लिए है कि जिनका 5 से 6 माह से लगातार 300 यूनिट बिल आ रहा हो। ये नहीं कि एक महीना आया तो अगले महीने 400 था, 450 था, उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी। फिर दूसरी बात ये कि अब ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो रिलीफ मिलेगा जिन सारिफिन को, उसके हवाले से मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि ये जो हम रिलीफ दे रहे हैं ये हम हर सूरत आगे जाके सारिफिन से वसूल करेंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, एक तो आप पहली बड़ी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, अजियत पहुंचा रहे हैं लोगों को, उसके बाद आप ज़ख्मों पे नमक भी छिड़क रहे हैं। आपने कोई ऐसा रास्ता छोड़ा ही नहीं लोगों के लिए कि कहीं से लोगों को रिलीफ़ मिल सके। अगर कहीं से एक रिलीफ़ की ऑप्शन थी, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इमरान खान एक वज़ीर आज़म रिलीफ़ के नाम से भी, जो कि बिल के ऊपर लिखा होता था, उसके नाम पे भी कुछ ना कुछ रिलीफ़ दे रहे थे। अब वो रिलीफ़ भी आपने ख़त्म कर दिया। आप इस भूल में ना रहें कि ये हुकूमत आपको कहीं सब्सिडी दे रही है, ये आगे जाके आपसे वसूल होने ही होने हैं। यानी कि जो मुल्क को दिवालिया करने वाले ये हुक्मरान हैं, ये सियासतदान हैं जिन्होंने मुल्क को खाया, लूटा, अपने बैंक बैलेंस बनाए, उन्होंने पूरा भी आपसे करना है। ये मत समझें कि वो अपने महल्लात बेच के, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के जो अरबों रुपए वो मुल्क से लूट कर लेके गए हैं वो आपके लिए लेके आएंगे और इस मुल्क का कर्जा उतारेंगे, बिजली को सस्ती करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। इस भूल में आप ना रहें, ये आपसे पूरा करना है। बाहर के ममालिक में तो ये होता है ना कि आप टैक्सेस देते हैं 70 से 80%, तो यू आर हैप्पी मोर देन दैट, क्योंकि आपको पता है कि उसके अगेंस्ट आपको फैसिलिटीज़ मिलनी है और आप हैप्पीली देते हैं। यहाँ पे तो आपसे टैक्स जो लिया जा रहा है वो मैं कहता हूँ जग्गा टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। अब बिजली के बिल में क्या क्या टैक्स आप लोग नहीं दे रहे, क्या क्या टैक्स नहीं दे रहे, और लोग इस दफ़ा चकरा कर रह गए। सबसे बड़ा जुल्म मैंने सोशल मीडिया पर देखा, एक बिल मैंने देखा, और तो वैसे तो बहुत सी न्यूज़ आ रही थी हमारे पास, लेकिन एक तो मैं देख के हैरान रह गया कि उसमें एक घर की जो खातून थी उसको अपना जो गोल्ड था वो बेचना पड़ा, यानी कि कानों की बालियाँ थी, मेरा ख्याल नोज पिन थी, वो उसको बेचना पड़ा अपना बिल उतारने के लिए। इतना जुल्म यार, खुदा का नाम लें आप। आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आए थे या आवाम को आप दिवालिया कर रहे हैं? आप तो आवाम का भरकस निकाल रहे हैं। आप बड़े चौड़े हो गए फन्ने खान, जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो ये कहते हैं जी हमने मुल्क को बचाया। और तुमने बचाया, तुम्हारी औकात है? इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के तुम मालिक हो, तुम निकालते जेब से पैसे अरबों रुपए। शहबाज शरीफ साहब निकालते, नवाज़ शरीफ साहब ज़रा लंदन जो फ्लैट हैं वो बेच के यहाँ पैसे लेके आते, जरदारी साहब के सिरे महल जो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पैसे रखे हुए हैं, वो लेकर आते हैं यहाँ पे। ये लोग आपके सगे नहीं हैं। इससे बड़ा अंदाज़ा आप ये लगाएं कि सैलाब चल रहा है। सैलाब ऐसा मौका है कि मुल्क का कर्जा उतर सकता है। बरतानिया की जो सेनेटर है, रुकने पार्लियामेंट है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान का कर्जा माफ़ किया जाए। लेकिन इन लोगों के मुंह से अगर आपने एक दफ़ा भी सुना हो कि इन्होंने ये बात की हो कि यार हम बड़ी मुश्किलात में हैं, ये सैलाब से जो हम मुतासर हुए हैं, 10 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान है पाकिस्तान का, तो लिहाजा हमारा कर्जा माफ़ किया जाए, ये अगर आपने बात सुनी हो किसी भी सियासतदान के मुँह से तो मुझे बताएँ, क्योंकि इनका मफाद नहीं है ये।
कर्ज़े उतर गए तो फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है फिर पैसों का हिसाब देना पड़ेगा, जहाँ भी पैसे लग रहे होंगे। तो अभी तो खैर वो कहते हैं ना, धंधा जो चल रहा है ना उसमें जो जितनी मर्ज़ी करप्शन कर लो, चोरी कर लो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब कर्ज़ा उतर जाएगा, जो कि इस वक्त बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के पास कि वो आलमी बरादरी से अपील करे हमारा कर्ज़ा माफ़ कर दे, अगर उतर जाएगा तो फिर काम करना पड़ेगा, फिर जवाब देना पड़ेगा, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। अभी तो ये है ना, बता देते हैं भी ये कर्ज़े थे, ये था, ये तो ये इतना जुल्म लोगों पे मत करें। नून लीग से स्पेशली मैं कह रहा हूँ, आपकी जो रही सही जो एक थोड़ी सी एक आप वैसे तो आप इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह गए हैं, अगले इलेक्शन में अगर आप लोगों ने रिलीफ नहीं दिया आवाम को, मेरे से लिखवा लें कि जो इस्लामाबाद तक महदूद हुए हैं आप एक यूनियन कौंसल तक महदूद हो जाएंगे। तो खुदा का नाम लें, आवाम को रिलीफ भी दें, आवाम का भरकस ना निकालें।